ओके। सो बेसिकली मैं आपको बताई थी कि लिंक लिस्ट क्या होती है और लिंक लिस्ट में होता क्या है। बेसिकली लिंक लिस्ट में हम नोड्स बना रहे होते हैं। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पास 3 नोड्स बनी हुई है और हर नोड के 2 पार्ट्स हैं। एक आप देख सकते हैं डेटा का पार्ट है और दूसरा जो है वो एड्रेस के लिए पार्ट है, जिसमें हमारे पास रेफरेंस होगा, ये एड्रेस होगा किसका, हमारी जो नेक्स्ट नोड है उसका। ठीक है, तो अगर आपके पास फर्स्ट नोड जो है उसका एक्सेस है तो उसके थ्रू आप अपनी सेकेंड नोड को जो है वो भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, सो ये मैंने आपको कल ये सब चीजें ऑलरेडी बता दी थी, तो इसको मैं इतना ज्यादा इन डेप्थ अभी नहीं बताना चाहूंगी क्योंकि मैं कल आपको ये सब चीजें बता चुकी हूँ। ठीक है, फर्दर मैंने आपको बताया था कि हम क्यों लिंक लिस्ट यूज करते हैं, लाइक एरेज के कंपैरिजन में लिंक लिस्ट ज्यादा बेटर क्यों है। उसका साइज डायनेमिक होता है, इंसर्शन रिलेशन इजी हो जाती है। ठीक है, जबकि एरेज में चीज थोड़ी कॉस्टली पड़ रही होती है, इसलिए हम लिंक लिस्ट की तरफ आते हैं। ठीक है, बाकी फिर मैंने भी आप लोगों को अगेन बताया कि नोड्स होता क्या है, जिसमें एक डेटा और दूसरा जो है एड्रेस होता है। नेक्स्ट आपकी जो नोड है उसका, यहाँ पे देख सकते हैं डेटा की जगह एग्जांपल में 10 लिख दिया इन्होंने, बट नोड जो है नेक्स्ट जो बेसिकली नोड है उसके एड्रेस की जगह यहाँ पे नन मेंशन है। अब आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं कि यहाँ पे नन मेंशन क्यों है, क्योंकि बेसिकली देखिए आपके पास यहाँ सिर्फ एक सिंगल नोड है। जब आपके पास नेक्स्ट नोड कोई है ही नहीं, सो ऑब्वियसली आपके पास एड्रेस की जगह नन ही अवेलेबल होगा, इसलिए हमारे पास यहाँ पे जो है वो नन अवेलेबल है, कोई दूसरी नोड का एड्रेस नहीं है। ठीक है, ये सब चीजें मैं आपको कल ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो आगे अब हम ये फर्दर कोड की तरफ चलते हैं थोड़ा सा। अच्छा, एक चीज होती है, कल मैंने आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश की थी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एक हम बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता क्या है और हम क्यों ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को पढ़ रहे होते हैं। सही है, सॉरी। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो है वो क्लास होता क्या है। ठीक है, तो मैं एक बार आपको फिर से अगेन एक छोटा सा एक डेफिनेशन वाइज बता देती हूँ कि बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमारी जो होती है उसमें हम अपने क्लासेस बना रहे होते हैं, अपने ऑब्जेक्ट्स बना रहे होते हैं। ठीक है, आप क्लासेस को इस तरह से एज्यूम कर सकते हैं, क्लासेस इज लाइक अ ब्लूप्रिंट। ठीक है, या फिर आप उसको कोई टेम्पलेट बोल सकते हैं जिसके थ्रू आप ऑब्जेक्ट्स अपने बना सकते हैं। लाइक आप ये चीज एज्यूम कर लें कि फॉर एग्जाम्पल आपने कोई चीज बनानी है, आपने कोई कार बनानी है। ठीक है, तो उसका एक बेसिक टेम्पलेट, ठीक है, तो आप ये एज्यूम कर सकते हैं क्लास को। सही है, बाकी मैंने अगर आपको ऑब्जेक्ट्स वगैरह के बारे में भी थोड़ा सा बताया था कि ऑब्जेक्ट होता क्या है, हम ऑब्जेक्ट क्यों बना रहे होते हैं। ठीक है, सो अभी ऑब्जेक्ट की यहाँ बात नहीं आई, सो इसलिए बेसिकली मैं भी आपको क्लास के बारे में यहाँ थोड़ा बताना चाहूंगी, जिसको उप्स के बारे में इतना आइडिया नहीं। तो देखें यहाँ पे हमने पहले क्लास बनाई है, ठीक है, और उसको नोड नेम से डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, मतलब क्लास बनाई जिसको हमने एक नाम दिया है नोड। अच्छा, ये क्लास जो है ना कीवर्ड है, और ये क्लास कीवर्ड वैसा का वैसे ही रहता है। यहाँ पे हम नेम इसका चेंज कर सकते हैं। जैसे वेरिएबल का अगर आप जावास्क्रिप्ट की बात करें तो var जो var होता है वो हमारे पास सेम ही रहता है। सही है, कॉन्स्ट होता है वो सेम रहता है, लेकिन आप नेम चेंज कर सकते हैं उसका, कोई भी जैसे डेटा टाइप का नेम डिफरेंट डिफरेंट दे सकते हैं, इसलिए हम क्लास का नेम भी कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ हमने क्लास का नेम दे दिया नोड। ठीक है, उसके बाद क्या किया, अच्छा डीईएफ बेसिकली आप सबको पता होगा, आई होप सो, कि पाइथन में अगर हमें फंक्शन डिफाइन करना होता है तो हमेशा हम डीईएफ जो है वो लिखते हैं। ठीक है, तो डीईएफ बेसिकली इस चीज को शो कर रहा है कि हम यहाँ एक फंक्शन बना रहे हैं। सही है, और उसके बाद ये वाली चीज क्या है, ये आप में से बहुत से लोगों को कंफ्यूज कर रहा होगा कि ये अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर क्या है। और उसके बाद तो चलें, ये तो फिर भी आप लोगों को पता होगा कि हमने 2 पैरामीटर पास किए हैं, एक सेल्फ के नाम से दूसरा डेटा के नाम से, बट ये बीच में क्या चीज है। सो बेसिकली ये एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब कंस्ट्रक्टर क्या होता है सही है, आप में से किसी को पता है कंस्ट्रक्टर क्या होता है? किसी को पता है तो कोई मुझे बता सकता है? आप लोग हैंड जी रेस सर। करके ही बता सकते हैं। जी जी सर बोले। सर हसनैन रजा का हाथ सर हैंड कर रहा था, मैं क्या आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं सर? जी एक तो ये है कि ये जो फंक्शन है बेसिकली जो भी हमारे लाइक एट्रीब्यूट्स होते हैं क्लास के, उनको वैल्यू असाइन करने के लिए यूज होता है, और ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जैसे ही हमें कोई एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ना। तो जो वैल्यूज को इनिशियलाइज करने के लिए, तो ये इसके थ्रू यानी कि वैल्यूज जो है ना इनिशियलाइज हो रही होती हैं, ये ऑटोमेटिकली कॉल हो रहा होता है। बिल्कुल, बिल्कुल सर ने सही बताई ये वाली चीज।
कि हमारा जो ये है कंस्ट्रक्टर बेसिकली जो है, जो हम अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर से शो कर रहे हैं, तो पाइथन में बेसिकली इस तरह से हम कंस्ट्रक्टर बना रहे होते हैं। बट कंस्ट्रक्टर होता क्या है, आप ऐसे अज्यूम कर लें कि इनिट जो है ये एक तरह से स्पेशल मेथड है जो आप अपनी क्लासेस में हमेशा यूज कर रहे होते हैं, सही है। और ये ऑटोमेटिकली रन कर जाता है जब भी आप कोई नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये फंक्शन रन कर जाता है। जब भी आपका ऑब्जेक्ट जो है, नया ऑब्जेक्ट कोई भी क्रिएट होगा, तो ये फंक्शन एक दफा रन लाजमी करेगा, ठीक है। तो ये वाली चीज होती है। और अगर आप ये इनिट नहीं करेंगे तो हर ऑब्जेक्ट जो है वो आपका समझे एम्प्टी से इनिशियलाइज हो जाएगा, ठीक है, वो एम्प्टी से स्टार्ट हो जाएगा, और ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए हम जो है ये इनिट बेसिकली इसको यूज कर रहे होते हैं, स्पेशल कीवर्ड है जो हम पाइथन में यूज करते हैं कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करने के लिए। अच्छा, उसके बाद फिर हम ये वाली चीज क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ दो पैरामीटर पास किए, एक सेल्फ और एक डेटा के नाम से। उसके बाद हमने क्या किया, सेल्फ डॉट डेटा करके कॉल किया, जिसको हमने डेटा, अच्छा ये वाली चीज अब हमने क्या किया यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, जो मैंने आप लोगों को अभी पहले भी एक बात बताई ना कि जो है ऑब्जेक्ट, मैंने अभी आपको बताया कि जब भी हमारा ऑब्जेक्ट कोई भी नया क्रिएट होगा तो हमारा कंस्ट्रक्टर जो है वो रन कर लेगा। तो इसका मतलब क्या है, मैं बाद में ना आपको लिख के दिखा देती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया, लाइक ऑब्जेक्ट छोड़िए छोड़ बल्कि आपने फॉर एग्जाम्पल आपकी क्लास है नोट, सही है। इसमें हमने जो है दो चीजें पास की, एक हमने जो है अपना नेम पास सेल्फ, अच्छा मैंने दो पैरामीटर्स यहाँ पे देखे लिए हुए, एक सेल्फ लिया हुआ है, एक डेटा लिया हुआ है। अब डेटा की जगह तो कुछ भी डेटा हो सकता है ना, यहाँ पे तो इन्होंने एक एग्जांपल दिया इसलिए आपको इन्होंने यहाँ पे जस्ट ये वाली चीज लिखी है। हम डेटा की जगह कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, आप नेम लिख सकते हैं, सही है। मैं यहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल डेटा की जगह, क्योंकि डेटा में कुछ भी आ सकता है, ठीक है, नेम आ सकता है, कॉमा, अगर आपने फॉर एग्जाम्पल आपने अपना रोल नंबर लिखा होता तो ये देखें, ये आपको यहाँ रोल नंबर आता, डेटा ना आता, इन्होंने एक सैंपल दिया इसलिए यहाँ इन्होंने इस तरह से लिखा है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आपका नेम और रोल नंबर होता है, तो आपने अगर क्लास क्रिएट की है नोट के नाम से, सही है, इसका आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने नेम लिख दिया, सही है, एक सेकेंड यार, आयशा, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने जो है वो रोल नंबर पास कर दिया, फॉर एग्जांपल आप 101, सही एज्यूम करना आपका रोल नंबर है। तो समझा, आपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। जब भी आपका कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो आपका कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली रन करेगा, और जो भी डेटा की वैल्यू है वो आपकी सेल्फ डॉट डेटा को चली जाएगी। लाइक जो भी आपका डेटा आपने पास किया है वो हमारा जो है इस सेल्फ डॉट डेटा की जगह जो है आ रहा है, सही है। तो आप ये एज्यूम कर सकते हैं, अगर मैं इसको यहाँ पे फॉर एग्जांपल नाम देती हूँ कि मैंने पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट किया S1, आप नाम दे रहे हैं, ठीक है, तो आप ये वाली चीज कह सकते हैं कि जब भी आप जो है S1 क्रिएट कर रहे होते हैं, सही है, तो सेल्फ मतलब आप ये समझ लें कि जब भी आप S1 क्रिएट करेंगे, आप पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, तो कंस्ट्रक्टर लाजमी जो है वो चल रहा होगा, सही है। जब भी आप अपना ये वाला नोड बनाएंगे, ये जो आयशा वाली नोड है, तो जो सेल्फ जो है ना बेसिकली खुद बन जाएगा, ठीक है। मतलब हमारा जो ऑब्जेक्ट जब क्रिएट होगा तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली चल जाएगा, ठीक है। तो आप ये अज्यूम कर सकते हैं कि ये S1 जो है बेसिकली हमारे सेल्फ को पॉइंट कर रहा है, कि ये S1 जो है वो एक तरह से सेल्फ वाली चीज बन जाती है, ठीक है। अगर आप एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल S2 आप क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, तो S2 जो है हमारा, हमने क्लास को कॉल किया। अब फॉर एग्जाम्पल मैं एक और नाम लिख देती हूँ, अज्यूम कर लें उमर लिख दिया आपने, ठीक है, कोई नाम, ठीक है, और उसके साथ आपने लिख दिया 102, या हमने रोल नंबर लिख दिया, ठीक है। तो अब आपका सेकेंड ऑब्जेक्ट जब क्रिएट होगा तो आपका सेल्फ जो है, आप अज्यूम करें सेल्फ जो है आपका S2 को समझे, S2 सेल्फ जो ना वो S2 बन जाता है, ठीक है। अब जब आप ये सेकंड वाला जब अपना ऑब्जेक्ट कॉल करेंगे, क्रिएट करेंगे, तो आपका कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली रन होगा और डेटा की जो भी वैल्यू है वो असाइन हो जाएगी। लाइक यहाँ पे अगर आपका देखिए, अभी तो यहाँ डॉट डेटा करके इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि आपने जो है अभी जर्नलाइज किया। अगर आप नेम लिखते हैं यहाँ पे डेटा की जगह, ऑब्वियसली डेटा तो नहीं आएगा, कोई नेम होगा, कोई रोल नंबर हो, कोई भी चीज हो सकती है, तो सेल्फ डॉट नेम आ जाएगा यहाँ पे, इज इक्वल्स टू नेम, ठीक है। इस तरह से सेल्फ डॉट रोल नंबर आ जाएगा, इज इक्वल्स टू रोल नंबर। तो ऑब्वियसली वो वही चीज होगी कि जहां पर भी नेम आएगा, ऑब्जेक्ट जब भी क्रिएट होगा उसमें नेम आएगा, तो वहां पे मैं आपको चलना यहाँ लिख के भी दिखा रही हूँ, कुछ लोग ना रिलेट नहीं कर पा रहे होंगे मेरी बात को कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। मैं आपको पूरा ना कंस्ट्रक्टर यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ। देखें, अगर फॉर एग्जाम्पल हम इस तरह करते हैं कि सेल डेटा की जगह नेम और रोल नंबर होता है पैरामीटर में, तो हम नीचे कैसे लिखते हैं, सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल्स टू नेम
ठीक है, सेल्फ डॉट रोल इज इक्वल्स टू रोल। तो आपका क्या होता, जब आपका फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो क्या हुआ, जब आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो आपका ये आयशा जो है नाम जो है ये असाइन हुआ, ठीक है, और आपका नेम की जगह जो है सेल्फ डॉट नेम में जो आपने ऑब्जेक्ट में नेम पास किया आयशा वो असाइन हो गया। इस तरह से रोल नंबर की बारी आई तो रोल नंबर जो आपने असाइन किया है वो असाइन हो गया। इस तरह से जब सेकंड ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करेंगे तो उमर नाम जो है वो असाइन हो जाएगा नेम की जगह, और जो रोल नंबर है वो रोल नंबर असाइन हो जाएगा। तो यही वाली चीजें जब भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो आपका जो है वो कंस्ट्रक्टर रन लाजमी करेगा। ठीक है, तो बेसिकली ये इतना लंबा था नहीं, बट मैंने आपको थोड़ा सा इन डेप्थ बताने की कोशिश की कि आप लोगों को समझ में आ जाए ये वाली चीज, जो नए हैं उनको भी, कि यहाँ आप एक्सप्लेनेशन में पढ़ भी सकते हैं कि डेटा स्टोर्स द वैल्यू, कि डेटा जो है वैल्यू को स्टोर करेगा। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल में बताया ना, या तो नेम लिख लें, रोल नंबर लिख लें, एज लिख लें, कुछ भी आप लिख सकते हैं, वो आपके फंक्शन पे डिपेंड करता है आप किस चीज की क्लास बना रहे हैं। अभी तो ये जर्नलाइज इसलिए यहाँ डेटा लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट स्टोर आर रेफरेंस टू द नेक्स्ट नोड। अब मैंने ये वाली चीज तो आपको क्लेरिफाई कर दी कि चले अगर आपका डेटा की जगह जो है नेम आ जाता है, रोल नंबर आता है, तो हम किस तरह से कर लेंगे, बट ये सेकंड वाली चीज क्या है, बहुत से लोग ये वाली चीज सोच रहे होंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये वाली चीज क्या है, मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि नोड्स बेसिकली दो पार्ट्स पे डिपेंड करती हैं। एक होता है डेटा का पार्ट जो कि हमारा ये कवर हो गया, और सेकंड पार्ट होता है हमारे एड्रेस का पार्ट जिसमें हमारा नेक्स्ट नोड का एड्रेस अवेलेबल होता है। और आप लोग यहाँ देख सकते हैं हम यहाँ क्लास ही नोड की बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली जब नोड की क्लास बन रही है तो उसमें ऑब्वियसली नोड में हमारे दो पार्ट देखेंगे, ये नोड है हमारी तो इसमें दो पार्ट होंगे हमारे। ठीक है, ये आप दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया। फॉर एग्जांपल ये आपका फर्स्ट पार्ट है तो आप ये फर्स्ट पार्ट एज्यूम कर लें डेटा का पार्ट है, और ये सेकंड पार्ट है आपका रेफरेंस या आपके एड्रेस का पार्ट है जो आपकी नेक्स्ट नोड का एड्रेस होगा। ठीक है, तो डेटा की जगह कुछ भी आ सकता है, लेकिन यहाँ सेल्फ डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू नन इसलिए असाइन है क्योंकि अभी आपके पास जस्ट एक नोड है यहाँ पे, जस्ट मैंने यहाँ एक नोड क्रिएट किया। अगर मैं यहाँ ज्यादा नोड क्रिएट करती तो यहाँ नन की जगह दूसरी का एड्रेस होता जो दूसरी हमारे पास नोड अवेलेबल होती। ठीक है, तो यही वाली चीज है कि सेल्फ डॉट नेक्स्ट में हमारे पास नेक्स्ट नोड का एड्रेस अवेलेबल होगा। ठीक है, आई होप सो आपको ये वाला कोड समझ में आया होगा। सही है, जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है, क्योंकि मैंने थोड़ा सा इन डेप्थ भी ले गई चीजों को। अच्छा देखें, यहाँ लिखा भी है कि आप पढ़ लें, नन मीन्स नो कनेक्शन येट, कि अभी तक कोई भी कनेक्शन जो है वो नहीं बिल्टअप हुआ, क्योंकि अभी तक कोई भी नोड जो है वो नहीं आई है, जस्ट हमारे पास एक सिंगल नोड ही अवेलेबल है। सही है, तो ये थोड़ा सा मैंने आपको नोड के बारे में बताया। जी सर। Basically, I have a question, ma'am. I joined it later, so I don't know the meaning of def in it or self. इसका काइंडली थोड़ा सा बता देंगे बस। सर आपकी वॉइस बहुत स्लो, आप अगेन काइंडली बोलें। मैम मैंने लेट ज्वाइन किया था, तो काइंडली आप ये बता देंगे कि ये डेफ इन इट और सेल्फ का क्या मतलब है। ओके ओके ओके, मैं बता देती हूँ। देखें, बेसिकली ये डेफ आप जब भी पाइथन में कोई भी फंक्शन डिफाइन कर रहे होते हैं ना, अगर सी प्लस प्लस आपने पढ़ी है तो सी प्लस प्लस में हम फंक्शन का कीवर्ड लिखते हैं जब भी कोई फंक्शन डिफाइन करते हैं। ठीक है, फंक्शन लिख के फंक्शन को नेम दे दिया, आगे हम फंक्शन लिख दिया। बट पाइथन में हम हमेशा डेफ करके शो करते हैं कि हम एक फंक्शन बना रहे हैं, तो ये कीवर्ड है डेफ जो पाइथन में शो करता है कि हम फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं। सेकेंडली ये कंस्ट्रक्टर है, इसलिए ये अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर बेसिकली इस बात को शो कर रहा है, एक स्पेशल कीवर्ड है ये भी जो पाइथन में कंस्ट्रक्टर को शो करता है कि हम यहाँ एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर रहे हैं जिसके दो पैरामीटर हैं, एक है सेल्फ और एक है डेटा। ठीक है, अब डेटा की जगह यहाँ पे हम कुछ भी ले सकते हैं, नेम ले लें, रोल नंबर ले लें, एज ले लें, जो भी चीज होगी उसी के अकॉर्डिंग अगर नेम लेते हैं आप तो ये हो जाएगा सेट डॉट नेम इज इक्वल टू नेम। ठीक है, और हम कंस्ट्रक्टर क्यों बना रहे होते हैं, आप ये भी मुझसे क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं। तो बेसिकली इसलिए हम कंस्ट्रक्टर बना रहे होते हैं कि जब भी हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो हमारा कंस्ट्रक्टर एक दफा लाजमी कॉल होगा, क्योंकि ऑब्वियसली हम ऑब्जेक्ट में क्या पास करते हैं, अगर पैरामीटर में हमारे पास जो है नेम और रोल नंबर है, मैंने अभी एग्जांपल देके पूरा ये सब करके बताया है, इसमें मैं आपको वर्बली बता रही हूँ, थोड़ा सा स्पीड में आप रिकॉर्डेड भी चेक कर सकते हैं अगर आपको फिर भी ये चीज रिजॉल्व ना हो तो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो देखिए पैरामीटर में डेटा की जगह आ जाए नेम और रोल नंबर। ठीक है, तो आप ऑब्जेक्ट में ऑब्वियसली जो है एक नेम देंगे और एक रोल नंबर देंगे। सही है, तो जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो वो कंस्ट्रक्टर लाजमी कॉल होगा। सही है, तो इसलिए जो है हमारे पास यहाँ भी डेटा इसलिए मेंशन है बिकॉज यहाँ हम जर्नलाइज वे में लिख रहे हैं, अदरवाइज मैं यहाँ नेम लिख सकती थी, रोल नंबर लिख सकती थी, कुछ भी लिख सकती थी। दूसरी बात हमारे पास ये वाली चीज आ गई
कि नेक्स्ट वाली चीज क्या है, तो बेसिकली एड्रेस होता है नेक्स्ट नोड का। यहाँ पे नन इसलिए हुए, यहाँ नेक्स्ट नोड हमारे पास कोई है नहीं, सिर्फ एक ही नोड अवेलेबल है, ठीक है। और नोड में दो पार्ट होते हैं, एक डेटा का पार्ट और एक नेक्स्ट जो रेफरेंस या एड्रेस का पार्ट, इसलिए यहाँ पे हमने दोनों चीजें लिखी हैं। सही है। आई होप सो ये वाली चीज आपको समझ आ गई होगी। बेसिकली मैंने अभी आपको थोड़ा सा स्पीड में बताया, क्योंकि मैंने अभी पूरा 20 मिनट्स में यही वाली बात समझाई है। Okay, ठीक okay, है। got it. ओके, मैंने अभी आपको बताया कि हम नोट्स क्रिएट कर रहे थे। सॉरी। तो जब भी हमने नोड क्रिएट की, तो पिछले वाले कोड में आप यहाँ देखें, यहाँ हमारे पास क्या है, नोड, हमने नोड क्लास बनाई थी, ठीक है। अब देखें ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ये जो आपको दिख रहा है ना, मैंने अभी आपको लिख के भी दिखाया था। तो नोड क्या क्या क्रिएट किया इन्होंने, नोड हमने क्लास का नाम लिखा। अब ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होता है, क्लास का नाम और साथ जो भी डेटा हमें पास करना है वो। तो हमने यहाँ नोड के साथ जो वो क्लास का नाम नोड लिखा, लाइक क्लास का नाम जो भी था, और फिर डेटा पास किया। तो हमने 10 पास किया फर्स्ट ऑब्जेक्ट जब क्रिएट हुआ, ठीक है। तो जो हमारी पहली नोड होगी उसमें 10 आ जाएगा। इसी तरह से हमारे पास सेकंड नोड थी, उसमें हमने 20 पास किया n2 बना के, तो सेकंड नोड में देखा 20 आ गया। सिमिलरली हमारे पास यहाँ n3 वाली चीज आ गई, n3 में हमने 30 पास किया तो ये 30 आ गया। बट एक चीज आप नोट करें, यहाँ पे मेमोरी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि अभी सेपरेटेड है सारे। देखिए नोड 1 अलग है, नोड 2 बिल्कुल अलग है, नोड 3 बिल्कुल सेपरेट है। इनके आपस में कोई अभी कनेक्शन जो है वो इस तरह से बिल्डअप नहीं हुए हैं, ठीक है। अगर ये कनेक्शन बिल्डअप होते तो क्या होता, नन की जगह मेरे पास n2 का एड्रेस अवेलेबल होता, यहाँ पे नन की जगह n3 का एड्रेस अवेलेबल होता, ठीक है। तो अभी यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बेसिकली हम यहाँ भी चल रहे हैं, इसलिए अभी जस्ट हमने जो है वो सेपरेटली नोट्स बनाई हैं। अभी फर्दर हम अब इनको आपस में ज्वाइन भी करते हैं कि ये ज्वाइन कैसे होंगी। सही है। ओके, ये देखें, अभी सबसे पहले हमने क्या किया था, पहले हमने नोड की क्लास बनाई, कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया। बेसिक हमने सिंपल चीजें की, लाइक जो भी क्लास के एट्रीब्यूट्स थे वो डिफाइन करके उनको लाइक पैरामीटर बना के हमने एक फंक्शन बना दिया, एक कंस्ट्रक्टर बना दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने आपको नोट्स क्रिएट करना सिखाई। और नोट्स कैसे क्रिएट होंगे, इनको आप ये भी बोल सकते हैं कि आप नोट्स क्रिएट कर रहे हैं, आप ऑब्जेक्ट यहाँ क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। नोट्स हमने क्रिएट कर दिया, सेपरेटली नोट्स देखें अलग अलग n1 n2 n3 क्रिएट हो गई। सही है। अब इनको आपस में कनेक्ट भी तो करना है ना। तो अब हम बेसिकली आप यहाँ देख सकते हैं, देखें कनेक्टिंग नोड, जब हम नोड्स को कनेक्ट कर रहे हैं, इन्होंने क्या किया आप देखें, n1 डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू n2। ये बात किसी को समझ में आती है, इसका मतलब क्या है? किसी को ये बात समझ में आती है तो प्लीज बताएं। आ, किसी ने हैंड रेज किया, काइंडली सर आप अपना माइक ऑन करके बताएं कि ये क्या है, अगर आपको पता है तो। आई थिंक यहाँ पर हम शायद कंप्लीट जो ऑब्जेक्ट है वो हम पास कर रहे हैं या वो असाइन कर रहे हैं नेक्स्ट को। हम कह सकते हैं इस तरह से। बेसिकली यहाँ ये हो रहा है कि जो भी n1 है हमारा, ये n1 है ना हमारी, एक सेकेंड, ये हमारी n1 है, मैं यहाँ लिख देती हूँ आपको सही से, ये हमारी n1 है, ठीक है, ये हमारी फर्स्ट नोड है। तो इन्होंने ये किया है कि हमारी जो भी फर्स्ट नोड है उसका नेक्स्ट इन्होंने बताया कि वो n2 होगा, कि n1 डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू n2। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी इंपॉर्टेंट करके कि n1 का नेक्स्ट जो है वो n2 होगा, n1 के बाद n2 आएगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो n1 का नेक्स्ट हमेशा n2 होगा और n2 का नेक्स्ट हमेशा n3 होगा, ठीक है। तो इस चीज ने डिफाइन कर दिया कि हमारा कनेक्शन किस तरह से बिल्टअप हुआ है, आपस में नोड किस तरह से कनेक्टेड है, ठीक है। मैं इसमें ऐड कर दूं। जी जी बिल्कुल। तो सर इसमें ये ऐसे है कि आपने मेमोरी रेफरेंसेस के बारे में तो पढ़ा होगा, या फिर हम जब वेरिएबल बनाते हैं ना, तो हम ऐसे करते हैं कि एक वेरिएबल बनाया है ना हमने, फॉर एग्जांपल हमने एक n1 वेरिएबल बना लिया, तो उसमें हमने स्टोर कर दिया n2 वेरिएबल। तो जो रेफरेंस होगा ना n2 वेरिएबल का, वो n1 वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। ये इस तरह काम करता है। तो हम इसलिए जो n1 डॉट नेक्स्ट का वेरिएबल बना रहे हैं ना, वो क्या करेगा, स्टोर करेगा रेफरेंस ऑफ n2। तो ये सिंपली ये जो नोड है ना जो मैम बता रही हैं, वो वेरिएबल नेक्स्ट का जो रेफरेंस है ना वो स्टोर करेगा अपने में। मैम आप कंटिन्यू कर, अगर इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो सर आपका तो वो आप पूछ लें।
जी मैम आप कंटिन्यू कर लें। ओके ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ पे अपनी नोड्स को आपस में कनेक्ट कर रहे थे, सही है। तो हमारे पास जो फर्स्ट वाली नोड है n1, सही है, उसके फर्स्ट पार्ट में हमारे पास वैल्यू आ गई और सेकंड पार्ट में बेसिकली अब एड्रेस आ गए। डॉट जो है ना, अभी आपने पीछे देखा होगा नन जो है लिखा हुआ था, सही है, क्योंकि आपस में नोड्स जो थी वो कनेक्ट नहीं थी। बट अब हमारी नोड्स आपस में कनेक्ट हो चुकी है। इन्होंने यहाँ प्रॉपर फुल एड्रेस नहीं लिखा, क्योंकि आपको पता है एड्रेस जो है वो काफी बड़ा होता है, ठीक है। तो हम यहाँ एड्रेस तो नहीं लिख सकते, लेकिन इन्होंने यहाँ पे डॉट से इस चीज को शो कर दिया है कि फर्स्ट n1 जो है वो कनेक्ट है n2 से, और n1 के सेकंड पार्ट में जो है वो n2 का एड्रेस अवेलेबल है, सही है। तो कोड को बेसिकली इस तरह से लिखने की कोशिश की है कि n1 डॉट नेक्स्ट जो है वो हमेशा बराबर होगा n2 के, ठीक है। अभी हमारा टॉपिक जो है वो लिंक लिस्ट चल रहा है कि लिंक लिस्ट क्या होती है, उसमें नोड्स क्या होती हैं और वो नोड्स आपस में कनेक्ट किस तरह होती हैं, ठीक है मैम। ओके देखिए यहाँ लिखा है द नेक्स्ट फील्ड स्टोर द रेफरेंस ऑफ अनदर नोड, कि हमारी जो फील्ड है, हमारी जो भी नोड है, वो नेक्स्ट जो हमारे पास नोड आ रही है उसका एड्रेस या उसका रेफरेंस स्टोर कर रहा है। क्योंकि जब हमारे पास, अगर फॉर एग्जांपल आप अपनी सिंपल भी एग्जांपल ले लें, अगर आपको किसी के घर जाना है, ठीक है, तो अब आपको उसे घर का एड्रेस लाजमी पता होना चाहिए ना। अगर आपको उसे घर का एड्रेस ही नहीं पता होगा तो आप उसे घर कैसे जाएंगे। तो बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर भी है कि हमारी जो फर्स्ट नोड है उसको जब तक सेकंड नोड का एड्रेस नहीं पता तब तक वो उस तक नहीं पहुंच सकती, सही है। चलें आगे हम फर्दर चलते हैं। अच्छा, अब इसमें एक चीज आती है हेड की, सही है। हेड क्या होता है, सही है। तो मैं अब आपको एक चीज दिखाई, अभी हमारे पास एक नोड थी n1, एक नोड थी n2, सही है। तो अब n1 जो है वो फर्स्ट नोड थी हमारी, तो जो भी फर्स्ट नोड होगी उसको आप हेड एज्यूम कर सकते हैं। हेड इज बेसिकली द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द लिस्ट, कि आपकी जो है, अगर आपको इस बात को शो करना है कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, तो वो हेड से आप शो करेंगे। जैसे आप यहाँ पे भी आप पढ़ सकते हैं कि हेड इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द लिस्ट, विदाउट इट वी कैन नॉट एग्जिस्ट द लिस्ट। क्योंकि जब तक आपको स्टार्टिंग पॉइंट पता ही नहीं होगा आप सेकेंड पार्ट पे जा ही नहीं सकते, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली जब तक फर्स्ट नोड हमें n1 का एड्रेस ही नहीं पता, हमें यही नहीं पता कि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, n1 से हो रहा है, n2 से कहाँ से, तब तक हम आगे वाली वैल्यूज को एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए हेड जो है हमेशा पॉइंट आउट कर रहा होता है स्टार्टिंग पॉइंट को कि हमारी लिस्ट कहाँ पे शुरू हो रही है, सही है। अच्छा एक मिनट, ओके देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है कि हेड इज इक्वल्स टू n1, कि हेड जो है हमेशा हमारा n1 जो है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में n1 जो हमारा हेड है, तो हमारी लिस्ट जो है n1 से स्टार्ट हो रही है जो हेड को शो कर रहा है। ओके ठीक है। तो अब मैं फर्दर चलती हूँ। बस एक चीज यहाँ पे भी आप समझना, ज्यादा कंफ्यूज कोई भी नहीं होना, कि हमारा जो भी फर्स्ट इंडेक्स या फर्स्ट नोड बेसिकली जो भी होगी वो हमारा हेड होगा, सही है। आगे चलते हैं, अब बाकी सब चीजें देखें वैसी की वैसी हैं। ओके मेमोरी स्ट्रक्चर, ईच नेक्स्ट फील्ड स्टोर द एड्रेस या रेफरेंस ऑफ द नेक्स्ट नोड। अभी अभी मैंने आपको ये वाली चीज बताई थी कि हर फील्ड जो है वो एड्रेस या रेफरेंस स्टोर कर रही होगी सेकंड जो भी नोड है उसका। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी यहाँ पे फर्स्ट नोड है 10, जो हेड है हमारी उसके अंदर एड्रेस है नेक्स्ट नोड का, ठीक है। 20 है, 20 के अंदर नेक्स्ट नोड का एड्रेस है, और एट द एंड 30 है, 30 के आगे लिखा है नन, इसलिए नन लिखा है, 30 के बाद कोई और नोड है ही नहीं, तो उसको किसी और का एड्रेस चाहिए ही नहीं, उसको आगे जाना ही नहीं है, ठीक है। अच्छा मेन चीज जो थी हमारी ट्रेवर्सल क्या होती है, लिंक लिस्ट में ट्रेवर्स किस तरह से हम बेसिकली कर रहे होते हैं। तो ट्रेवर्सल का मतलब आप समझने कि हम हर नोड पे 1 बाय 1 विजिट कर रहे होंगे, ठीक है। जैसे अभी हमारे पास मैंने 3 नोट्स क्रिएट की थी ना, एक 10 वाली थी, एक 20 और एक 30, ठीक है। तो अब सब नोट्स पे हम 1 बाय 1 जो है वो जा रहे होंगे। अभी किस तरह से चलेगा हमारी जो भी अच्छा सबसे पहले तो हम फर्स्ट पॉइंट पे होंगे ना, ऑब्वियसली हम यहाँ पे ही होंगे ना। सबसे पहले तो हम फर्स्ट हेड पे ही जाएंगे, पहला पॉइंट हमारा हेड ही होगा, ठीक है। ये वाला हमारा जो हेड है। एक सेकेंड, ओके। तो अभी हम करंटली कहाँ पर है, अभी हम करंटली अवेलेबल है हेड पर अपने, ठीक है। तो इन्होंने हमें बोल दिया करंटली अभी हम हेड पे अवेलेबल हैं, और इन्होंने यहाँ पे लूप लगा दिया कि वाइल करंट, और प्रिंट करवा दो करंट डॉट डेटा
सही है। और आगे इन्होंने क्या किया, करंट डॉट नेक्स्ट को करंट में स्टोर करवाया। अब ये वाली चीज पूरी क्या है, आप लोगों को बहुत कंफ्यूज करोगे कि लिखा क्या है बेसिकली। तो देखें हमने अभी क्या करवाया, अभी सबसे पहले हम हेड पे थे, मतलब हम अपने 10 पे थे, तो हमारे पास करंटली हम अपने हेड पे अवेलेबल है, अपने 10 पे अवेलेबल है। अब इन्होंने कहा है कि आप प्रिंट करो करंट डॉट डेटा, करंट का जो भी डेटा है अभी हम जहां पे मौजूद है उसका डेटा प्रिंट कर दो। और अभी तो हम कहाँ थे, अभी हम अपने हेड पे थे, तो हमारा हेड क्या था, 10 था, तो हमने 10 को प्रिंट कर दिया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बोला कि करंट का नेक्स्ट जो भी है वो आप करंट में ही स्टोर कर दो। अब करंट देखिए मेरे पास जो थी वो 3 नोट्स थी, मैं यहाँ नोट्स बनाती हूँ ताकि आपको ना आसानी से समझ आए। एक सेकेंड, ये हमारे पास 10 आ गया, ठीक है, एक नोड। ये मेरी आ गई दूसरी नोड, ठीक है, 20 वाली, सही है। और ये मेरी आ गई, थोड़ा बड़ा हो गया ये, तीसरी नोड 30 वाली। ओके, एज्यूम में 30 लिखा है, सही है। तो अब क्या हो रहा है, मैं अभी हेड पे हूँ, अपने यहाँ पे हूँ, सही है। मैंने सबसे पहले करके करंट डॉट डेटा प्रिंट कर दिया, 10 प्रिंट हो गया। फिर इसने क्या किया, करंट का जो भी नेक्स्ट हो उसको करंट में स्टोर करवा दो। करंट का नेक्स्ट क्या था, करंट का नेक्स्ट हमारा था ये 20, तो करंट का जो भी नेक्स्ट होगा वो करंट में ही स्टोर हो जाएगा। जब करंट का नेक्स्ट मतलब 20 जो है वो करंट में स्टोर हो गया, और फिर से जब लूप चला तो करंट का डेटा प्रिंट होना है ना, और अब करंट क्या हो चुका है, 20 हो चुका है, तो अब 20 प्रिंट हो गया। थर्डली जब अगेन हम नीचे आए तो क्या हुआ, करंट का नेक्स्ट जो है वो करंट में स्टोर करवा दो। अब करंट हमारा क्या था, 20 था, अब करंट का नेक्स्ट मतलब 30, ठीक है। तो अब 30 करंट में स्टोर हो गया, और जब हमने प्रिंट करवाया करंट डॉट डेटा को तो हमारे पास यहाँ 30 प्रिंट हो गया। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, आप करंट का नेक्स्ट जो वो अगेन करंट में प्रिंट करवा दो। लेकिन अब करंट का नेक्स्ट तो कोई है ही नहीं, यहाँ पे और कुछ तो है ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए अब जो है हमारे पास जस्ट 10, 20 एंड 30 प्रिंट हो गया है, और हमारा लूप ये कंप्लीट हो गया। हमने लिंक लिस्ट अपनी ट्रैवर्स कर लिया। अगर इसमें किसी को कोई भी क्वेरी है तो यू कैन आस्क मी नाउ। किसी को कोई क्वेरी है? आई गेस इसमें किसी को कोई क्वेरी नहीं है, सो फिर हम आगे चलते हैं। ओके अच्छा, इन्होंने देखिए यही वाली चीज को ड्राई रन किया हुआ है जो मैंने अभी आपको बताई है ना, कि हमारा करंट जो था वो 10 था, सही है। सबसे पहले हम 10 पे अवेलेबल थे, तो हमने क्या करवाया, प्रिंट करवा दिया 10 को, फिर हम मूव करे नेक्स्ट पे, नेक्स्ट था 20। अब करंट हो चुका है 20, हमने 20 को प्रिंट करवा दिया। अब हम फिर से मूव करें नेक्स्ट पे, नेक्स्ट अब हम था 30, करंट हमारा 30 हो चुका है, प्रिंट करवा दिया 30 को। अब हम दोबारा गए आगे, और आगे कुछ था ही नहीं तो हम वहीं स्टॉप हो गए, ठीक है। अब करंट देखिए स्टॉप कहाँ हुआ है, अब जब ये और फर्दर गया ना तो अब मैम एक करंट क्या हो चुका है, करंट। जी सर। मैम एक क्वेश्चन है चैट में, आमिर जी, जमान का, वो कह रहे हैं कि काइंडली आप नोड को रिपीट कर सकते हैं, नोड क्या होते नोड को मैं रिपीट कर दूं? हैं? जी मैम। सर मैं ये वाली चीज बेसिकली बता दूं, उसके बाद ना मैं नोड को फिर दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, सही है, ताकि लेक्चर जो हमारा पूरा कंप्लीट हो जाए। बस मैं बता दूं ट्रेवर्सल, उसके बाद फिर मैं बताती हूँ, ठीक है। अच्छा, अभी हम कहाँ तक गए थे, 30 तक गए थे। अब 30 के बाद भी तो हम नेक्स्ट पे जाएंगे ना। अब हम नेक्स्ट पे गए तो हमें जो अब करंट नन मिल गया, क्योंकि आगे कुछ है ही नहीं, और हमारा लूप जो है यहाँ एंड हो गया और हमारी ट्रेवर्सल कंप्लीट हो गई, ठीक है। आई होप सो ये ट्रेवर्सल आपको और मजीद क्लियर हो गई होगी। किसी को कोई भी इसमें क्यूरी है तो आप लोग जल्दी से प्लीज पूछ लें। आई गेस आप लोगों को क्यूरी है नहीं, चलिए मैं बता देती हूँ नोड क्या होता है। देखिए नोड बेसिकली क्या है, नोड इज अ सिंपल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ लिंक लिस्ट। लाइक आप ऐसे अज्यूम कर सकते हैं कि लिंक लिस्ट बनी ही नोड पर है, ठीक है। कि अगर आपके पास नोड्स नहीं बनेंगी तो आपके पास लिंक लिस्ट नहीं क्रिएट होगी। अब नोड्स क्यों बनाते हैं हम, ठीक है, हर नोड का, अब आप देखें एक नोड मैंने यहाँ पे देखा एग्जाम्पल एक दी हुई है कि आपकी जो नोड होगी उसमें 2 पार्ट्स होंगे, एक आपका डेटा का पार्ट होगा, एक आपका नेक्स्ट का पार्ट होगा। हर नोड में 2 पार्ट्स होंगे। फर्स्ट पार्ट जो डेटा का पार्ट है उसमें आप कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं, 10, 20, 30 जो भी हमारा डेटा होगा। और
सेकंड पार्ट जो होगा उसमें एड्रेस होगा हमारी नेक्स्ट नोड का। अभी यहाँ पे जस्ट एक ही नोड अवेलेबल है, दूसरी कोई नोड है नहीं, इसलिए हमने यहाँ पे अभी नन लिख दिया है। ठीक है, तो जब भी लिंक लिस्ट की बात आएगी तो हम हमेशा जो है वो नोड्स अपनी क्रिएट कर रहे होते हैं। सही है, अब नोड्स किस तरह से क्रिएट होती हैं, क्या होता है, वो सब चीजें मैंने आज के लेक्चर में ही बताई हैं, तो वो आप रिपीट में भी देख सकते हैं। सही है। कोई अगर स्पेसिफिकली आपको क्वेश्चन है तो आप लोग काइंडली मुझसे पूछ लें अबाउट नोड। लाइक सिंपली आप बस ये ज्यूम कर लें नोड को कि आप ऐसा ज्यूम कर सकते हैं कि एक बॉक्स है जिसमें आपके पास जो आप डेटा आप अपना ऐड कर रहे हैं या आप डेटा स्टोर कर रहे हैं उस बॉक्स के अंदर, और वो बॉक्सेस आपस में कनेक्टेड हैं। ठीक है, लाइक सिंपल बिल्डिंग ब्लॉक आपका है। अगर आपने डेटा स्ट्रक्चर जो है लिंक लिस्ट अगर आपने क्रिएट करनी है तो आप नोड्स बना रहे होते हैं। ठीक है, स्टिल कोई कंफ्यूजन है इसमें? आई गेस आपका कोई क्वेश्चन नहीं है, चलें हम आगे चलते हैं फिर। ये सारी चीजें मैंने बता दी हैं, आप लोग एक दफा देख लेना कि नोड में किस तरह से कंस्ट्रक्टर क्रिएट होता है और किस तरह से इसमें डेटा साइन हो रहा होता है। देखें फिर आगे हमने ऑब्जेक्ट भी बनाया, इसमें नोड्स को डेटा दिया है, फिर आपस में नोड्स को कनेक्ट भी किया है। ठीक है, फिर हेड के बारे में बताया, स्ट्रक्चर ट्रैवर्सिंग की हमने। अब हम आएंगे रिवर्स लिंक लिस्ट पे। रिवर्स लिंक लिस्ट बेसिकली क्या होती है? अच्छा देखें, अभी आपके पास जो है सिंपल लिंक लिस्ट थी 10 20 30, ये देखें फर्स्ट वाली ओरिजिनल लिंक लिस्ट के नाम से यहाँ पे लिखी हुई है, दिख रहा है आपको? ठीक है, बट लेट्स अज्यूम हमें इस लिंक लिस्ट को करना है रिवर्स, कि हमारे पास 30 पहले आ जाए, 20 उसके बाद आए एंड एट द एंड हमारे पास 10 आए और 10 के आगे कुछ भी ना हो। ठीक है, हमें इसकी डायरेक्शन जो है रिवर्स करना है, या आप ऐसे अज्यूम कर लें कि हर एरो की आप डायरेक्शन रिवर्स कर दें, लाइक इस तरह से। ये वाली चीज भी हो सकती है। सही है, लेकिन मैं यही प्रेफर करूंगी आप लोगों को बोलना कि आप लोग ये अज्यूम करें कि हमने पूरी अपनी लिंक लिस्ट को रिवर्स किया। में देखे ना, रिवर्स ही हो रही एक तरह से लिंक लिस्ट। अब क्या होगा, 30 के अंदर जो है वो एड्रेस किसका है, 20 का। जब भी आपने 20 पे जाना हो तो आप 30 के पास एड्रेस है, आराम से 30 के थ्रू आप 20 पे जा सकते हैं। 20 के सेकंड पार्ट में एड्रेस अवेलेबल है 10 का, आप इसके थ्रू 10 पे जा सकते हैं। अब 10 के साथ किसी और का एड्रेस नहीं है क्योंकि आगे कोई नोड ही नहीं है, इसलिए नन अवेलेबल है। ये वाली चीज आई होप सो आपको समझ आई होगी कि रिवर्स लिंक लिस्ट होता क्या है। अब हम इसमें थोड़ी और चीजें देख लेते हैं। अच्छा, अब रिवर्स लिंक लिस्ट जब हम बना रहे होते हैं तो इसमें 3 तरह के वेरिएबल्स हम यूज कर रहे होंगे। ठीक है, अपनी लिस्ट को रिवर्स करने के लिए एक वेरिएबल होगा पीआरई, जिसको आप प्रीवियस भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो अज्यूम करेगा, जो शो करेगा बेसिकली हमारी प्रीवियस नोड को। ठीक है, प्रीवियस का मतलब तो आप सबको ही पता होगा, लाइक पीछे वाली एक नोड को। फिर एक हमारी होगी करंट वेरिएबल, जो अभी हमारी जो मौजूदा जो करंट नोड है उसको शो करेगा, जिसमें हम अभी मौजूद हैं। और फिर एक और वेरिएबल होगा नेक्स्ट नोड का, जो शो करेगा कि हमारी नेक्स्ट नोड कौन सी है। अभी करंटली अगर मैं 10 पे अवेलेबल हूँ तो 10 की नेक्स्ट नोड कौन सी है। सही है, तो ये 3 वेरिएबल्स हम क्रिएट करेंगे। अच्छा, सबसे पहले इन्होंने ये किया है कि हम इन्होंने प्रीवियस को नन क्रिएट कर दिया है। सही है, और करंटली अभी हम हेड पे अवेलेबल हैं, करंटली अभी हम इस 10 पे अवेलेबल है। देख लें, अभी मैं करंटली यहाँ मौजूद हूँ, देखें। और प्रीवियस हमारा नन है, अभी तक प्रीवियस कुछ भी नहीं है, इससे पहले तो कुछ था ही नहीं ना, तो प्रीवियस मैंने यहाँ नन कर दिया और अभी मैं करंटली 10 पे मौजूद हूँ। और इसकी नेक्स्ट नोड कौन सी होगी, यहाँ पे आप देख लें 20 होगी ऑब्वियसली। इसमें किसी को कोई भी क्यूरियस जल्दी से पूछ लें प्लीज। आई गेस किसी को कोई क्यूरी नहीं है। किसी को क्यूरी तो हैंड रेज करके आप लोग पूछ सकते हैं। नहीं है कोई क्यूरी, चलें फिर हम आगे चलते हैं। तो हम 3 तरह के वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे, प्रीवियस, करंट और नेक्स्ट नोड के नाम से। जब भी हम रिवर्स स्ट्रिंग अपनी क्रिएट कर रहे होंगे, हमने प्रीवियस को नन कर दिया क्योंकि अभी तक प्रीवियस कुछ था नहीं हमारे पास। करंटली मैं 10 पे अवेलेबल थी और नेक्स्ट स्ट्रिंग मेरे पास यहाँ 20 है। ठीक है, करंटली मैं हेड पे अवेलेबल थी, 10 पे अवेलेबल थी, आप लोग कह सकते हैं। अच्छा, अब हमने क्या किया, मैं करंटली कहाँ हूँ, मैं करंटली 10 पे हूँ। सही है, और नेक्स्ट नोड क्या है मेरे पास, नेक्स्ट नोड मेरे पास 20 है। तो इन्होंने क्या किया, करंट की जो भी नेक्स्ट नोड है उसको इन्होंने नेक्स्ट नोड वेरिएबल के अंदर ऐड कर दिया। मैं अभी आपको वर्बली तो बोल रही हूँ कि मैं करंटली 10 पे मौजूद हूँ, मेरी नेक्स्ट नोड
20 है, बट ये बात कंप्यूटर को मैं कैसे बताऊंगी? ऑब्वियसली मुझे कोड करना पड़ेगा। तो मैंने कोड करके बताया कि मेरा करंट जो भी है दैट्स मीन मेरा 10 जो भी है उसका नेक्स्ट, दैट्स मीन करंट का नेक्स्ट, दैट्स मीन 10 का नेक्स्ट, 10 का नेक्स्ट जो भी है वो आप स्टोर कर दो नेक्स्ट नोड वेरिएबल के अंदर। वेरिएबल का नेम आप यहाँ कुछ भी दे सकते हैं, बट मैं ये बताना चाहती हूँ कि करंट का जो भी नेक्स्ट होगा वो हमारी नेक्स्ट नोड होगी। कि अभी मैं करंटली 10 पे अवेलेबल हूँ तो मेरी नेक्स्ट नोड 20 है। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ में आई? ठीक है, हम इसको इसीलिए सेव कर मतलब अभी हमने इसको इस वेरिएबल के अंदर, आप लोग ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मैंने करंट डॉट नेक्स्ट को नेक्स्ट नोड के अंदर क्यों स्टोर किया। ऐसा इसमें क्या था कि मैंने नेक्स्ट अपनी जो भी मेरी नोड थी उसको नेक्स्ट नोड के अंदर लाइक करंट डॉट नेक्स्ट करके नेक्स्ट नोड के अंदर स्टोर कर दिया। क्यों किया? क्योंकि अभी हम एरोज की डायरेक्शन एक तरह से चेंज कर रहे हैं, अभी हम पूरी स्ट्रिंग रिवर्स कर रहे हैं, तो इसलिए मुझे नीड होगी अभी आगे इसकी। ठीक है, इसलिए हम इसको जो है वो सेव कर रहे हैं। ओके, अब हम इसको फर्दर चलते हैं आगे कि हम एरोज की डायरेक्शन किस तरह से चेंज कर रहे हैं, हम अभी स्ट्रिंग को किस तरह से जो है वो रिवर्स। ओके, अब हम किस तरह से मूव प्रीवियस फॉरवर्ड, अच्छा अब हम किस तरह से मूव करेंगे? अच्छा देखें, मैंने अभी क्या आप लोगों को पहले बताया था, हमने अपनी जो भी करंट डॉट नेक्स्ट था, जैसे मैं अगर 10 पे अवेलेबल थी तो नेक्स्ट नोड 20 थी, 20 को हमने किसमें जो है वो रख लिया था, हमने नोड अंडरस्कोर नेक्स्ट इस तरह से लिखा था ना, नाम क्या था, एक सेकेंड मैं नेम भूल गई, रुक जाए मुझे देखने दें प्रीवियस स्लाइड पे नेम क्या रखा था मैंने। हाँ, नेक्स्ट अंडरस्कोर नोड में रखा था ना। ओके, नहीं पहले स्लाइड ये थी ना। ओके ओके, सॉरी सॉरी, एक स्लाइड मैंने बीच में स्किप कर दी, ये वाली स्लाइड के बाद ना हम इस स्लाइड पे आएंगे। ओके, तो अभी हमने क्या किया है, अब तक हमने अपनी नेक्स्ट नोड लाइक 20 को जो है वो नेक्स्ट लाइक करंट डॉट नेक्स्ट करके, मैं करंट जो था वो 10 था, करंट डॉट नेक्स्ट दैट्स मीन 20, तो 20 को मैंने नेक्स्ट नोड के अंदर ऐड कर दिया। अब हम एरोज की डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। अभी मैं क्या किया था, मेरे पास अब तक जो है वो नेक्स्ट नोड के अंदर क्या है, 20 अवेलेबल है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, नेक्स्ट अंडरस्कोर नोड के अंदर मेरे पास 20 अवेलेबल है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने बोला कि मेरा जो भी प्रीवियस है वो किसके इक्वल हो जाए, करंट डॉट नेक्स्ट के। अब मेरा करंट डॉट नेक्स्ट क्या था, आप लोगों को किसी को याद है मेरा करंट डॉट नेक्स्ट क्या था? जल्दी से बता दें, किसी को पता है करंट डॉट नेक्स्ट क्या था? गुड, नन। हमारा करंट डॉट अब हमने क्या किया, हमारी प्रीवियस की जो भी वैल्यू है उसको हमने करंट डॉट नेक्स्ट में कर दिया। दैट्स मीन मैं अभी तक करंटली मैं अब किस पे अवेलेबल थी, मैं करंटली यहाँ पे थी ना, मैं करंटली कहाँ थी, मैं करंटली इस 10 पे अवेलेबल थी ना, तो मैंने बोला करंट डॉट नेक्स्ट दैट्स मीन 20, ये वाली नोड मेरी, इसको मैंने दे दिया अपना प्रीवियस। ठीक है, मेरी करंट डॉट नेक्स्ट को, मतलब ये करंट है, आप मेरी बात समझने की कोशिश करें, मैं कहना क्या चाह रही हूँ। अभी मैं कहाँ हूँ, 10 पे हूँ ना, 10 मेरा करंट है, करंट डॉट नेक्स्ट क्या होगा, करंट का नेक्स्ट 20 होगा, ऑब्वियसली ये वाला पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट जो होगा ये नेक्स्ट होगा, करंट का नेक्स्ट दैट्स मीन ये। तो अब हम इसकी बात कर रहे हैं, इसको मैंने दे दिया कि इसमें आप एड्रेस किसका स्टोर कर दें, इसमें प्रीवियस नोड का एड्रेस स्टोर कर दो। प्रीवियस मेरे पास क्या था, कुछ भी नहीं था, नन था, तो इसे देखें 20 के साथ आपका एड्रेस चेंज होके हो गया नन। सही है। एक सेकेंड रुक जा, मैं ये चीज ना आपको पूरी लिख के दिखाती हूँ, प्रीवियस को भी मैं देख लेती हूँ, सॉरी मिनट। ओके, यहाँ पे देखें अभी तक हमारे पास क्या हुआ था, हमने करंट डॉट नेक्स्ट दैट्स मीन 20 को हमने नेक्स्ट नोड दे दी थी, हम करंटली 10 पे अवेलेबल थे। सही है, गायब हो गया, एक मिनट मुझे दोबारा लिखना पड़ेगा, करंट अंडरस्कोर नेक्स्ट मेरा है 20। ठीक है, अब हमने यहाँ क्या कर दिया, हमारा करंट डॉट नेक्स्ट मतलब प्रीवियस की जो भी वैल्यू थी वो हमने करंट डॉट नेक्स्ट को दे दी। तो हमारे पास पहले इस फॉर्म में था, जब हम प्रीवियस की वैल्यू जो थी नन जो थी उसको हम करंट डॉट नेक्स्ट को दे देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास नन आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट नाउ पॉइंट टू नन। सही है, सेम एज प्रीवियस की। इन्होंने अब यहाँ क्या बोला कि हमारे पास पहले जो था, इससे पिछली वाली स्लाइड में आप लोग देख सकते हैं, एक सेकेंड पीछे ही नहीं जा रहा,
एक सेकेंड, ये स्लाइड बैक नहीं हो रही, सॉरी सॉरी सॉरी, मेरा ना लैपटॉप हैंग हो गया, 1 मिनट वेट कर लें, मैं पीछे ले जाऊँ थोड़ा सा, कहाँ पे थे हम, यहाँ पे थे, ठीक है। ओके, अभी हम कहाँ पे थे, हमारे पास 10 का पास एड्रेस किसका था, 20 का एड्रेस था, ठीक है। बट मैंने कह दिया करंट डॉट नेक्स्ट दैट्स मीन 20, हम नेक्स्ट नोड को जो है वो 20 दे देंगे, ठीक है। नेक्स्ट नोड को मैंने जो है वो 20 दे दिया। अब मैंने क्या किया कि मेरी जो करंट डॉट नेक्स्ट है उसको मैं प्रीवियस दे दूंगी, कि मेरे पास क्या है, करंट डॉट नेक्स्ट मेरे पास क्या था, मेरे पास करंट डॉट नेक्स्ट जो थी, जो 20 की वैल्यू थी, मैंने उसको नेक्स्ट नोड के अंदर, ये वाली चीज आप मत देखिएगा क्योंकि ये ना मेरे पास से रिमूव नहीं हो रहा है स्क्रीन पे, जो यहाँ लिखा हुआ है ना, ये करंट अंडरस्कोर नेक्स्ट नहीं है, ये मेरा जो है ना ये नेक्स्ट नोड है, क्योंकि हमने देखिए करंट डॉट नेक्स्ट को ना नेक्स्ट नोड के अंदर स्टोर करवाया था। ये रिमूव नहीं हो रही है, आई गेस मैं इसको करने की कोशिश करती हूँ, हो जाए रिमूव। ओके ओके, हो गई हो गई हो गई हो गई, ठीक है, ये हो गई। नेक्स्ट नोड, ठीक है, नेक्स्ट नोड के अंदर हमने 20 लिख दिया था, सही है। अब करंट डॉट नेक्स्ट की जो भी वैल्यू है वो मैंने प्रीवियस को दे दी, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने प्रीवियस के अंदर जो है वो वैल्यू जो है वो डाल दी, हमारे पास नन वैल्यू जो थी वो प्रीवियस की थी, तो हमारे पास करंट डॉट नेक्स्ट के साथ आ गई, ठीक है। दैट्स मीन हमारे पास 10 के साथ अब आ गया नन, सही है। अब एरो की डायरेक्शन बेसिकली हमारी चेंज हो गई, नाउ नोट 10 नो लॉन्गर पॉइंट फॉरवर्ड टू 20, अब 10 जो है वो 20 को पॉइंट नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि देखिए हमने प्रीवियस की वैल्यू जो थी वो असाइन कर दी थी करंट डॉट नेक्स्ट को, प्रीवियस की वैल्यू क्या थी, नन थी, तो हमने प्रीवियस की वैल्यू दैट्स मीन नन वैल्यू जो है वो मैंने असाइन कर दी है 10 को अब यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट नाउ पॉइंट्स टू नन, के अब 10 जो है वो पॉइंट कर रहा है नन को, जैसे जो भी प्रीवियस, क्योंकि देखे ना प्रीवियस हमारे पास नन था, अभी हमने स्टार्टिंग में देखा ही था, तो इसलिए अब हमने लिख दिया 10 के साथ नन, ठीक है। ओके, अब हम फर्दर आगे मूव करते हैं, जब हमारे पास 10 के साथ नन हो गया है, सही है। अब हम क्या करेंगे, अब करंट जो हमारे पास था वो हम प्रीवियस को दे देंगे। अब मेरे पास करंटली क्या है, करंट जो था मेरे पास 10 था, तो मैं प्रीवियस जो थी, करंट जो थी वो असाइन कर दूंगी प्रीवियस को, तो अब हमारा 10 जो है वो हमारा हो चुका है प्रीवियस, प्रीवियस नाउ पॉइंट टू द नोड वी जस्ट फिनिश रिवर्सिंग। अच्छा, अब प्रीवियस जो है पॉइंट किसको कर रहा है, प्रीवियस जो है अब 10 को पॉइंट कर रहा है हमारे पास, ठीक है। ओके, यही वाली चीज हम दोबारा रिपीट करेंगे इसी तरह से। अब हमारा करंट जो है वो 20 हो चुका है, क्योंकि हमने 10 को तो कर लिया, अब हम 20 पे आ गए। अब 20 हो गया, अब नेक्स्ट नोड के अंदर हम 20 ऐड करेंगे, और वही 4 स्टेप जो हमने पीछे किए थे वही अब हम दोबारा करेंगे। ये आगे ना इसमें वो भी है, मैं आपको इटरेशन दिखा देती हूँ, कि यहाँ पे अब आप देखें इटरेशन, हमारे पास जो 6 मिनट रह गए, ये मैं आइट्रेशन आपको कल समझा दूं डीपली थोड़ा, क्योंकि ये आइट्रेशन है थोड़ी आप लोगों को ना अच्छे से समझने की कोशिश, प्रॉपर हम इसको ड्राई रन करके चेक करेंगे, या मैं भी जल्दी जल्दी से बता दूं, मुझे आप बता दें, क्योंकि अभी मैंने अगर जल्दी में बता दिया ना तो इतना अच्छा समझ आएगा नहीं, क्योंकि आई नो प्रीवियस वाली चीज आप लोगों को इतनी अभी क्लियर हुई नहीं होगी, क्योंकि जब तक हम इसको प्रॉपरली ड्राई रन नहीं करेंगे ना, ये इतना अच्छा नहीं समझ में आ सकता, ये कंफ्यूजन इसमें रहती ही है जब तक हम इसको ड्राई रन नहीं करते। तो इसको हम अभी ड्राई रन कर लें, कल की क्लास में इसको थोड़ा इन डेप्थ प्रॉपर कोड के साथ ड्राई रन कर लें, मुझे जल्दी से बता दें कोई। मैम कल कर लेंगे। ओके, ठीक है, कल की क्लास में हम इसको प्रॉपर ड्राई रन करेंगे, तो आज की क्लास जिसने ली है वो कल की क्लास में लाजमी आइएगा, क्योंकि जो क्यूरीज अभी आपको पीछे रही है लिंक लिस्ट, जब मैं आपको समझा रही थी ना कि नेक्स्ट नोड कौन सी और कहाँ प्रीवियस जा रहा है, तो ये वाली चीज कंफ्यूजन हो सकती है यहाँ पे, तो ये अभी हम इसको प्रॉपर जब ड्राई रन करेंगे तो ये वाली चीज आपको क्लियर हो जाएगी, तो कल की क्लास लाजमी ज्वाइन कीजिएगा, मैं पूरा प्रॉपर ड्राई रन करके दिखाऊंगी कोड के साथ, ठीक है। और उसके बाद हमारा लिंक लिस्ट जो है बेसिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, देन फिर हम आगे के लिंक लिस्ट में हम किस तरह से वैल्यूज को ऐड कर रहे होते हैं, डिलीट कर रहे होते हैं, वो वाली चीज की तरफ जाएंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं, किसी का भी क्वेश्चन हो इंग्लिश के बारे में।
चलिए, किसी का अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम कल के सेशन में बाकी इसका कोड पार्ट डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू वेरी वन एवरीवन टू ज्वाइनिंग द सेशन। मैम आप रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दें और सेशन पार्ट